जब हम इस दुनिया में आते हैं तो पर्टिकुलरली एक डेट और टाइम के साथ ही पैदा होते हैं एंड उस डेट से हमें हमारा फ्यूचर पता पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है हम हमारी डेली लाइफ में बहुत अच्छे कर्म करें, पॉजिटिव सोच रखें। इससे हमारी लाइफ में ग्रोथ तो होती ही होती है और हमें सक्सेस भी मिलती है। इनफैक्ट अगर हमारे कर्म सही रहते हैं तो हमें राजयोग भी मिलता है। जी हाँ, राजयोग। और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हाय एवरीवन, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट निर्मला। आखिर राजयोग होता क्या है और ये हमारी लाइफ में ऐसे कौन से नंबर है जिससे हमें राजयोग मिलता है, आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ। यह लोसो ग्रेड में एक डायगोनल है 4, 5, 6। अगर हमारे लोसो ग्रेड में 4, 5, 6 का जो डायगोनल है वो अगर कंप्लीट होता है तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में राजयोग का योग बनता है और यह आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। आप लोगों ने स्क्रीन में देखा 4, 5, 6 का अगर डायगोनल कंप्लीट होता है तो हम बोलते हैं ये एक राजयोग है एंड हमें हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जिसके भी चार्ट में 4, 5, 6 है उसको पक्का राजयोग मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इन 1956 जो भी पैदा हुए हैं ऑलमोस्ट सबके चार्ट में 4, 5, 6 का योग रहता है एंड जो 65 में बॉर्न हुए हैं उनके पास भी 4, 5, 6 का नंबर पक्का मिलेगा ही मिलेगा, ऑलमोस्ट सबके पास ही मिलेगा आई थिंक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास भी ये नंबर है उनको पक्का राजयोग रहेगा ही रहेगा, क्योंकि राजयोग बनने के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे नंबर भी उतने ही एक्टिवेट हो। लाइक 4 क्या हो जाता है, राहु का नंबर होता है, वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ माइंड होता है एंड जब आपका माइंड अच्छा रहता है एंड हमेशा कुछ क्रिएटिव माइंड रहता है तो डेफिनेटली हमारी सोच भी क्रिएटिव रहेगी। एंड साथ में है नंबर 5 जो कि सेंटर पार्ट है एंड बुद्धि का नंबर है, बुद्ध का नंबर है। अगर बोलते हैं ना आपकी बुद्धि अच्छी तो आप बुद्धिमान कहलाओगे, अगर आपकी बुद्धि नहीं है तो आप बुद्धू कहलाते हो। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि नंबर 5 जो है हमारा जो बुद्धि का नंबर है वो बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा वाइब्रेट करे। एंड साथ में हो जाता है नंबर 6 जो कि लक का नंबर है, शुक्र का नंबर है, लग्जरी का नंबर है। यानी कि अगर देखिए आपके पास एक अच्छी सोच, एक अच्छा माइंड है एंड साथ में आपके पास बुद्धि भी है और लक भी साथ दे रहा है तो डेफिनेटली हमें राजयोग मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन बहुत ज़रूरी है आपके ये नंबर एक्टिवेट हो। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। मान लीजिए एक बच्चा गरीब के घर में पैदा हुआ है एंड उसके पास ये राजयोग के तीनों नंबर है, 4 भी है, 5 भी है, 6 है। तो इसका मतलब अब हम क्या सोचते हैं कि हाँ उसकी लाइफ में बहुत सारा धन दौलत या नेम फेम रहेगा। और एक बच्चा मान लीजिए बहुत अमीर परिवार में पैदा होता है, उसके पास भी 4, 5, 6 है। तो डेफिनेटली दोनों में डिफरेंस रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जो गरीब के घर में पैदा हुआ है विथ नंबर 4, 5, 6 तो उसको जो सोर्स मिले अकॉर्डिंग टू दैट सोर्स उसने जो भी अपने आप को डेवलप किया है वो उसके लिए राजयोग है ही है। उसका डेफिनेटली अपने सोसाइटी में नेम फेम रहेगा, या स्कूल जाता है वहाँ भी उसका अपना थोड़ा सा नेम फेम रहेगा एंड जो भी उसको मिलता है उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही मिलता है एंड उसके जितने सोर्स है उसमें वो जो यूटिलाइज किया है उसके हिसाब से उसको राजयोग ही मिला है। लेकिन जब एक अमीर घर में जो बच्चा पैदा हुआ है उसके पास अगर 4, 5, 6 है, ऑलरेडी उसके पास सब कुछ है एंड उसको उतने ही ज़्यादा सोर्स मिलते गए तो उसका जो राजयोग है और भी ज़्यादा है। तो दोनों में डिफरेंस है और हम इस चीज़ को ज़रूर क्लियर रहना। ऐसा नहीं है हम अगर इसके मान लीजिए हम सोचते हैं या देखते हैं उसके पास भी 4, 5, 6 है या फिर मेरे और कोई कजन के पास भी 4, 5, 6 है लेकिन दोनों में राजयोग है ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि जितने भी हमें जो भी हमारी लाइफ में योग बैठते हैं या संजोग बैठते हैं या फिर हमें जो फैसिलिटी मिलती है अकॉर्डिंग टू दैट ही हमारी लाइफ में डेवलपमेंट होता है। और इस नंबर को एक्टिवेट भी हम बहुत इजीली कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी लाइफ में 4, 5, 6 है तो 4 अगर आपका राहु मान लीजिए कमजोर है, आप रोज एक इंसान को अप्रिशिएट करो और बहुत अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए, तो देखिएगा अपने आप ही आपका राहु धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। एंड रही बात नंबर 5 की, अगर हमें लगता है कि नहीं हमारे पास कहीं ना कहीं बुद्धि की या विद्या की कमी हो रही है
तो आप थोड़ा सा गणपति बाबा को ध्यान कीजिए, उनको मनाइए एंड थोड़ी सा उनका एक मंत्र का जाप डेली कीजिए। या तो आप ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्यसु सर्वदा, या तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ये भी बहुत ईजी है। एंड रही बात शुक्र की, वो तो बहुत ही ईजी है। आपको एटलीस्ट एवरीडे आप अच्छे फ्रेश कपड़े पहने, थोड़ा सा स्प्रे करें एंड थोड़ा सा अपने आप में उमंग करके रखें कि हाँ मेरे पास नंबर 6 है एंड डेफिनेटली मेरा लक मेरे साथ है। तो देखिए, आप अगर ये छोटे छोटे उपाय करेंगे ना, अगर आपके पास ये नंबर एक्टिवेट भी नहीं हुए हैं तो धीरे धीरे एक्टिवेट होने शुरू कर जाएंगे एंड डेफिनेटली आपको राजयोग मिलेगा ही मिलेगा। मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल डेट ऑफ बर्थ शेयर कर रही हूँ, जो कि है गुरुजी श्री श्री रविशंकर जी की। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 13 मई 1956। तो इनका जो ड्राइवर है वो है नंबर 4 एंड जो कंडक्टर है वो है नंबर 3। एंड इनका देखिए बर्थ चार्ट में अगर हम लोसोग्रिड बनाते हैं तो 4, 5, 6 दोनों का जोग बैठा हुआ है एंड ग्लोबली लोग इनको जानते हैं, इनकी अपनी एक पहचान है। तो देखिए, अगर हमारे बर्थ चार्ट में 4, 5, 6 है और हम उसको प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं, डेफिनेटली हमें राजयोग मिलेगा ही मिलेगा। एंड उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी और आप मेरे चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे। धन्यवाद।